ओके, अब आ सुनिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल भी और आज भी देखेगा। A solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volumes. What will be the side of the new cube? New cube है, this is the new cube. Also find the ratio between their surface areas. Surface areas आपका देखो ना this. तो अब आपने क्या करना है, कैसे निकालेंगे आप? जी, 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ऐसा क्यों? वॉल्यूम तो इक्वल आ रही ना, सब वॉल्यूम इक्वल आ रही। अच्छा, इससे क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी नाइस, साइड का हो तो साइड निकाल दो। एग्जैक्टली। देखो ये क्या कह रहा है इधर, एक मिनट मैं बताता हूँ अभी क्या पूछ लिया, अभी मैं बताता हूँ। देखो, अ सॉलिड क्यूब, ये देखिए सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर, ये देखिए आपका दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कट इनटू, देखो कट इनटू 8, आपका 8 क्यूब्स, देखो 8 क्यूब्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपका सबसे पहले ऐसे आपके 8 क्यूब्स आपके छोटे छोटे हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। तो सबसे पहले ये देखिए इसकी साइड निकालनी जरूरी हो जाएगी। इसको A1 कर देता हूँ आपका, देखो, और ये आपका इसको आप A से आप डिनोट कर लेगा। देखो ये भी है, इधर आवाज नहीं आपका ए से एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब 8 आपका, देखो 8 स्मॉल क्यूब्स में ना ऑफ इक्वल वॉल्यूम से आपका, देखो इक्वल वॉल्यूम 8 आपके छोटे छोटे। तो सबसे पहले तो आपका देखो ना, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, इस न्यू क्यूब की साइड क्या होगी? जो 8 है, 8 में से 1 की क्या होगी आपका नाम? क्लियर? तो पहले तो आपका देखो ना, ये फिगर आपकी बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ होनी चाहिए कि आप समझाना चाह रहे हैं किसी को, आपका देखो कैसे समझे। समझ गए? इस बड़े क्यूब को काट करके 8 आपके नाम छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए, इधर छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए। ये छोटे क्यूब की साइड कितनी होगी और ये कितने क्यूब बनाएंगे? नंबर ऑफ क्यूब्स आर 8 आपका नाम। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ दीज क्यूब्स, तभी जाकर के आप इसका और इसका सरफेस एरिया निकाल पाएंगे आपका नाम। देखो जैसे टोटल सरफेस एरिया, अरे ये क्या आप यार इसका मतलब आपका ध्यान नहीं रखोगे। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर इस काट दिया है 8 स्मॉल, ये आपका ऐसे, ये देखो 1 2, ये देखो आपका नाम 3 4 5 6 7 8 क्यूब्स में आपका नाम कट कर दिया इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबका इक्वल वॉल्यूम है, सबके इक्वल वॉल्यूम है। अब आप समझ गए? तो इक्वल वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम इसका हुआ उतना इसका सभी का ऑल है। इसका मतलब क्या? वॉल्यूम ठीक है, इक्वल है, लेकिन इनकी साइड जब तक आपकी नहीं निकले, इनकी आपका नाम आप क्लियर हो गया? 8 क्यूब्स में आपका कट कर दिया, क्लियर है? तो इन क्यूब्स की साइड क्या होगी सबसे पहले आपको निकालना। अभी तो मोहतरमा जी तब तो निकलेगा जब इसकी साइड निकलेगी न्यू क्यूब्स की, तब जाकर के सरफेस एरिया का लगाओगे ना।
तब इसका सरफेस एरिया और इनके सरफेस एरिया का तब रेशियो निकालोगे ना। नहीं तो इसका सरफेस एरिया निकाल के 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे जब आपका ना हो सरफेस एरिया से? दिया हुआ है ना। मोहतरमा क्या लिखा है? इक्वल वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया कहाँ से आ जाएगा अभी? पहले वॉल्यूम निकालेंगे, पहले वॉल्यूम, फिर यानी कि divide करेंगे 8 से। इसके वॉल्यूम से पहले आप इसका वॉल्यूम निकालो और तब जाकर के उसको 8 से डिवाइड कर दो तो इसकी साइड आ जाएगी। पहले ये समझिए। अब देखो देखो पहले आपका नाम फर्स्ट देखो ये वॉल्यूम ऑफ लार्जर, देखो सॉलिड क्यूब इस इक्वल ए का क्यूब। पहले आपका देख लीजिए ए का मतलब कितना होगा 12 का क्यूब। तो देखो 12 इंटू 12 इंटू 12 और सेंटीमीटर क्यूब हो गया। मैंने इसको 12 और 12 144 और आपका फिर उसको मल्टीप्लाई करके वो नहीं किया। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, दैट इज ओनली द वेस्टिंग ऑफ टाइम है। अब आपको देखो फर्स्ट और उसके बाद देखो ना तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड क्यूब, ये आपका ए क्यूब। ये जब तक आपका ये नहीं होगा तब तक आपका देखो ना ये साइड ऑफ स्मॉलर सॉलिड क्यूब आपका ये ए नहीं निकाल पाएगा। और इसमें भी देख लीजिएगा जो नंबर ऑफ ये देखो आपका स्मॉल क्यूब है वो आपका इज इक्वल टू 8 है। समझ गया आप मेरी बात? तो इसका मतलब देखो आपका ना तो वॉल्यूम ऑफ ये देखो स्मॉलर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये देखो लार्जर क्यूब ओवर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये देखो आपका नाम तो देखो ये 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 8। ठीक है 4 3 सा 4 2 सा और 2 6 सा। ठीक है देखो 4 3 सा 4 2 सा हो गया 4 2 सा 2 से 2 6 आपका हो गया। तो देखो अब इसको भी 12 में 6 सा 72 और 72 3 सा 341 सेंटीमीटर है। 341 सेंटीमीटर क्यूब। जरा चेक कर लीजिएगा ध्यान से। हाँ 216 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं 216 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? डू यू नो 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का क्यूब। 6 6 36 6 216 एग्जैक्टली। तो देखो ना तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब ये इस इक्वल टू देखो ये आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब। देख लीजिए और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या है? A1 तो देखो A1 का क्यूब इज इक्वल टू 6 आपका देखो 6 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि 6 कितनी बार है? 3 बार। देखो if the powers are same on both sides, देखो cancel them and collect the bases। पावर जब सेम होती है तो बेस कलेक्ट करते हैं और बेस जब सेम होती है तो पावर कलेक्ट करते हैं। फिर 3 से 3 कैंसिल। A1 इज इक्वल टू देखो ये साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जो 8 क्यूब्स आप देख रहे हैं इन सब की देखो आपका नाम साइड आपकी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये देखिए एनसीईआरटी का सवाल है। अब यहां पे सरफेस एरिया लिखा है तो क्या करें इसमें? यस बोलिए। अब
रेशियो निकालना है। ये देखो दोनों क्यूब का टीएस निकालेंगे। हैं, दोनों क्यूब का टीएस स्मॉल और बिग। अब वही है, यहाँ पे खाली सरफेस एरिया लिखा है। आपके स्कूल में ऐसे सवाल कराए नहीं कराए? एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी का ही तो सवाल है ये, आपको कराए ये सवाल? उसमें टीएसए निकाले या सीएसए? देखिए जल्दी देखिए, देखिए ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर सरफेसेस। मैंने कहा था कि जब भी खाली सरफेस एरिया हो तो इसको टीएसए करते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ, देखो लार्जर क्यूब, इसको आपका S1 कर दीजिएगा, ओवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, आपका नाम देखो दिस इज द क्यूब, ये आपका S2 कर दीजिएगा। ये 6a स्क्वायर ओवर 6a1 स्क्वायर। देखो अब कई टीचर क्या करते हैं, उनके लिख दे ना ए लिख दे। अरे मेरे ताऊ मेरे अंकल जब इसको ए लिखा है और ए स्मॉलर तो इसको ए कैसे लिख सकते हैं? इसलिए एक की साइड को ए लेंगे और दूसरे की साइड को आप A1 लेंगे, याद रखिएगा इतना हमेशा। तो देखो आपका नहीं 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा। S1 ओवर S2 इज इक्वल टू ए का मतलब बड़े वाले का 12 का स्क्वायर ओवर छोटे वाले का आपका देखो ना 6 का स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे भी चलो ये तो ठीक है, आपने कहा 12 ऐसा और आपका नाम 6 6 36 हो गया, तो 36 की मल्टीपल टेबल में आता है आपका नाम 144 आता है। आपका नाम देखो आप इसको 144 ओवर 36 भी कर सकते हैं। इसका 36 1 जा और 36 4 जा, तो इसका मतलब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब जो आपने S1 और रेशियो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका देखो ना स्मॉलर ये क्यूब S2 इज इक्वल टू 4:1 आपका करते हैं। देखिए 4:1। और अगर ये आपको CSA भी पूछता, अगर बाई द वे सपोज के लिए ये यहाँ पे क्लियर लिख देता कि नहीं आपका रेशियो बिटवीन दियर आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सॉरी, तो उस समय आप क्या करते, आपका यहाँ पे आपका नाम कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब ओवर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल, ये भी आप S1 S2 ही लिखते हैं क्योंकि सरफेस एरिया हुआ आपका ये 4a स्क्वायर ओवर 4a1 स्क्वायर आपका देखो, तो 4 से 4 कैंसिल, ये देखो फिर भी 12 का स्क्वायर ओवर आपका देखो ना ये 6 का स्क्वायर, तब भी आपका 4:1 S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 4:1। Either you find out the total surface area or curved surface area, both will come the same, दोनों ही सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों में a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर A1 स्क्वायर होगा। आगे की फिगर 6 से 6 और 4 से 4 तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। इन सवालों को आप करेंगे। अब मुझे जो लग रहा है, जो मैं आपकी आंखों में झांक रहा हूं, आपकी दिक्कत यहां बढ़ रही है। भी बताइए नहीं आ रहा? आ गया समझ में जी? आ गया हाँ या ना? अब आप हाँ कहो या ना कहो, मैं आपको एक ब्रीफ जरूर कर दूं। देखिए कभी भी आप अगर क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द क्यूबॉइड एंड क्यूब, ये क्यूबॉइड है और क्यूब, हमेशा याद रखिएगा जब तक इनके आप तह तक डेप्थ तक नहीं जाओगे। देखो जब आपके पास देखो वॉल्यूम होगा, अगर आपके पास वॉल्यूम है तो पहले साइड निकालोगे, वॉल्यूम से साइड निकालोगे ना तभी आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। पहली चीज, अगर आपके पास सरफेस एरिया दिया हुआ है तो भी आप साइड ही निकालेंगे, और जब साइड निकालेंगे तब आपका नाम आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपका नाम पहले तो ये छोटी छोटी चीजों को समझिए। अब मैंने वही बोला, आपकी आंखों से पता लग रहा है कि ये वाला पोर्शन आपको क्लियर नहीं है। सर मतलब साइड सरफेस एरिया दिया है तो साइड कैसे निकालें?
इसका अगर सरफेस एरिया दिया होता तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते? अब वो टोटल सरफेस एरिया दिया है या वो आपका सपोज के लिए आपको दिया होता, ये आपका देखिए ना, आपका इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता अ सॉलिड क्यूब ऑफ सरफेस एरिया, अ सॉलिड क्यूब ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज आप समझ रहे मेरी बात? तो ये आप आपका सपोज इसको छोड़ दीजिए, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस लार्जर क्यूब इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम। तब आप क्या करते? ये आपने कर लिया, आपने कर लिया है, इसको छोड़िए। अभी आप देखो मैंने यही पे क्वेश्चन बनाने के लिए आपका देखो ना, मैंने ये उसको छोड़ दीजिए आप। अब यहीं से आपने क्वेश्चन एक बना दिया, देखो आपका नाम, ये आपने क्या क्वेश्चन बनाया? आजकल दिक्कत हो जाती है इसमें। उसने कहते क्वेश्चन इसी में बना दीजिए, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज कितना बोला मैंने? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये काम ही नहीं करेगा ये। अब आप कह रहे हैं, देखो ये देखिए, ये आपके पास आपका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वॉल्यूम निकालना है आपका, देखो ना। अब आपने कहा कैसे करेंगे? फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम आप तभी तो निकालेंगे जब आपके पास साइड होगी। विदाउट साइड आपका हाउ कैन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ए तो आपके पास क्यूब है, ये तो है ही नहीं, ये साइड है ही नहीं, तो क्या खाक निकालेंगे? तो उस समय आपका देखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका देखो गिवन में दिया हुआ है। अब आपका देखो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर इक्वल टू 864। आपका देखो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 864 बाई 6। ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे ये खल्लास 144 टाइम आके देखो। तो ना देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। देखिए आपका, देखिए ए तो देखो ये एक तरफ से जब स्क्वायर, ये सोच लीजिए यहाँ पे दो चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। आज ट्यूसडे है, मैंने सैटरडे के दिन आपको बहुत आगाह किया हुआ था। आप एक काम कर लीजिए, 1 से लेके 30 तक की स्क्वायरिंग याद कर लीजिए, 1 से लेके 30 तक का क्यूब आप याद कर लीजिए, 1 से लेके 30 तक का आप क्या नाम कहते हैं, दिस मल्टीपल टेबल याद कर लीजिए। मैं
अगर आपका रियली एचआरडी मिनिस्टर होता ना, मैं आपके स्कूल टीचर्स के सबसे पहले डंडा करता तबीयत से कि पहले तो मल्टीपल टेबल याद करके तुम आओ बेटा, मोबाइल बस, कोई भी चीज मोबाइल, व्हाट इज दिस मोबाइल सारा। कभी इनके सॉफ्टवेयर क्रैश हो गए या कभी इनको भी कोरोना से पीड़ित हो गए ये भी मोबाइल, तब क्या करेंगे? तब तो यही तो दिमाग आएगा, इससे बड़ा सॉफ्टवेयर तो कोई है ही नहीं, इससे बड़ा मोबाइल तो कोई है नहीं, ये तो 10 मिलियन से ऊपर आपका ना डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहां दो चीजें आपके साथ है, आइदर यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम हियर, देन अनदर साइड विल आपका ना देखो दिस ये 144 ये स्क्वायर हटा, ये स्क्वायर रूट में आ गया तो ना देखो प्लस माइनस ये आपका 12 into 12 हो गया आपका नाम देखो दिस 12 12 a इज इक्वल टू, अब माइनस हटा दीजिएगा 12 सेंटीमीटर बस। अब आप वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब और ये इस आपका a का क्यूब, तो 12 का क्यूब, तो 12 into 12 into 12 जी 2728 सेंटीमीटर क्यूब। आर यू श्योर? 144 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, 144 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 4 जा 48 48 आपका 4 52 कितना आ रहा देख लीजिए, हैं 1728 सेंटीमीटर क्यूब एंड यूनिट मस्ट बी स्पेसिफाइड दियर। मैं बार बार आपकी इस शिक्षा का इसीलिए अपोज कर रहा हूं, आपने कहा बच्चे ने फिगर तो लिखी है, यूनिट नहीं लिखी, नंबर दे दो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके जितने भी बड़े बड़े जो एग्जामिनर्स कॉपी चेक करने जाते हैं ना, वो मुझे बताते हैं सर हमारे यहाँ सीबीएसई में तो ऐसा हो रहा है, जिस बच्चे के 28 मार्क्स आते हैं सीबीएसई कहता है मास्टर को ये तेरी ड्यूटी है, 33 नंबर में पास होता बच्चा, 5 नंबर का सवाल करके उसको दे, सवाल तू कर नंबर तू दे। ऐसी शिक्षा लेकर के क्या करेंगे हम? खाक करेंगे। इसीलिए आज आपको डॉक्टर और इंजीनियर पैसे दे करके तैयार करने पड़ रहे हैं, उसका रीजन यही है। इसलिए आपको ये 3 चीजें तो पहले आप याद कर लो। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा एक मित्र है, मेरे एक मित्र के बेटी को मैं उसके 50 तक उसको तो मल्टीपल टेबल याद थी, फिर तो मैं पढ़ती थी बच्ची, मेरे भी कान खड़े हो गए, धुआं निकल गया मेरे कान का। आज रावत अंकल आपका टेस्ट लेंगे बेटे, उसको इस पर उसकी माँ मर गई है, उसको उसके ननिहाल से बुलाएगा, आज रावत अंकल हैं, जरा मेरी बेटी, मैंने कहा तेरी बेटी का क्या टेस्ट लूँ यार, तेरी बेटी तो बिल्कुल अव्वल है, और ऐसा दिमाग तो आज की तारीख में आईएएस ऑफिसर को चाहिए, इसको आगे जाकर के आईएएस बनाइए आप, आईपीएस बनाए, जो वास्तव में देश की आपका नाम। अब आज आपके हाई स्कूल में 90% सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आपका नाम 90% आ जाए। 10th के बच्चे खुद आपके पीछे 10th का बैच का जो आ रहा है, सर फर्स्ट क्लास नकल हो रही स्कूल में। कल ही मेरी एक पेरेंट्स से बात हो रही थी, माँ से, किसी बच्चे की माँ से बात हो रही थी, मैंने कहा यार कभी तो स्कूल वालों के डंडा किया करो, मुझे तो बड़ा डंडा करते हो आप लोग आकर के, मेरे वीडियो तो देख लो ना, मैं गुस्सा इसीलिए होता हूँ, मेरा गुस्सा का कोई कारण नहीं है, इसीलिए बस यही कारण एक है कि जिस तरह से आप मेरे को डंडा करते हो, स्कूलों में जाकर के भी डंडा करिए, तब पता लगेगा ना आपको। नहीं हो ये ऐसे निकालते हैं। और कोई आपने पूछना हो तो बताइए। नहीं सर, ये तो हैं? ये तो क्यूब में निकाला है ना, हाँ, अगर क्यूबॉइड में निकालना हो, क्यूबॉइड में अगर निकालना होगा तो क्यूबॉइड में देखिए, अब आपको एक चीज बता दूं, क्यूबॉइड में क्या निकालना आपने? लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी होती है। हाइट निकालनी होती, तो जरा याद करिएगा, 1 मिनट। एक सवाल मैंने थोड़े दिनों पहले, अभी थोड़े दिनों पहले का मतलब कोई इतना लंबा टाइम थोड़ा ना हो रहा, आपका शनिवार या आपका शुक्रवार की आप बात करिए, फ्राइडे। एक क्वेश्चन जरा देखिएगा, देखिए, अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स ब्रेथ,
Yeah, it is broad. The cost of carpeting the room is at a rate of 3.25 per meter square is rupees 175.50, and the cost of papering the wall at rupees आपका ना 1.540 per meter square is 248. If one door and two windows occupies 8 meter square, so find the dimensions of the room. हाँ करा तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब निकाली। क्यों बोलता हूं मैं आप लोगों को, आप घर जाकर के वीडियो देखो, आप लोग देखते ही नहीं। आप लोगों ने ये सोच लिया कि फटी तो रावत की पड़ी है, अपने आप ही रहता। ये आप देखिए ना, डिफाइन कर रखा है ना, हैं उसमें इतना डिफाइन कर रखा है कि ब्रेथ लेंथ किसमें इस क्वेश्चन में कि ये सब गिवन है हमारे कहाँ गिवन है? आप मुझे जब किस क्वेश्चन में आपका डिफाइन है बताइए। अरे मतलब जो आपने अभी क्वेश्चन बोला कार्पेटिंग द रूम में, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है ना, लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो सारे ऐसे रिविजन में लेते हैं, उसमें सब डिफाइन मतलब उसमें ऐसे ही दे रखा था कि इतना रेशियो है, तो आपको वॉल्यूम मतलब उसमें TSA दे दिया था और क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकालना था, बस TSA देखना था। हाँ ये देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए, करिए सर इसको, सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लैंक, इसको वहां क्यूबॉइड था और ये सवाल मैंने करा दिया और आपने घर में इधर इधर यहाँ देखिए, यहाँ इसको छोड़ दीजिए आप। प्लैंक आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:2 इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लैंक इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस प्लैंक। सर ऐसा भी नहीं हुआ। जिससे उसने टोटल सरफेस एरिया दे दिया, बोला कि वॉल्यूम निकालो। ऐसा कभी होता है? सब बोला था अरे कैसे क्वेश्चन था ये क्यूब में हो सकता है पॉसिबल। अजीब से बात हो यार, ऐसे उसमें जब तक आपका रेशियो नहीं देगा तो कैसे होगा? आप मेरे बोलो। सारी बोल रहे थे कि इतना ये तो इजी क्वेश्चन है, तुम लोग बना लोगे, बनाओ। 1 मिनट आर्ग्यूमेंट उसमें करो, मैं आपके साथ 100%। आपने कह दिया कि ना द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज सच एंड सच एंड फाइंड द डायमेंशन। हाँ तो क्यूबॉइड अब मेरे मुंह से ऐसी क्यों लैंग्वेजेस निकलवाते हो आप लोग कि जिसमें मैं, मुझे आज इस मार्केट में 34 साल हो गया है, 34 ईयर। यार मुझे गलत सही की मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी मैं गलत सही की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपके स्टेटमेंट का मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी बात को सुन लीजिए, इधर 1 मिनट यहां देखिए। अगर सपोज के लिए इधर देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, देखो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज, मैंने दे दिया 216 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। 1 मिनट आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। इस सवाल को ले जाओ और कल अपने मास्टर से पूछो, उसने अगर निकाल करके आपको बता दिया तो मैं 34 सालों से जो आपको सर्विस दे रहा हूं ना, इन 34 सालों में 2002 से यहां 20 साल ये जोड़ दीजिए यहां के, और 14 साल दिल्ली के जोड़ दीजिएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जो आप कह रहे हैं। यार ये तो हद है। क्यूब होता तो मैं डायमेंशन, क्योंकि साइड आपका एक ही होती है, इसमें आपकी क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, और आप मुझसे आर्गुमेंट कर रहे हैं। ये लीजिए ना, कल इसको ले जाइए, जरा नोट करो इसको। नहीं आप ले जाओ, मैं तो नेशनल, मेरा तो ये मैसेज नेशनल जाएगा, आपके स्कूल टीचर का नहीं जाएगा मैसेज। मेरा तो जो भी यूट्यूब में देखेगा इसको, वो तो मुझे कल को कहेगा ना रावत सर ने सही चीज बोली या नहीं बोली। बोलो निकाल, निकाल इसको। मैं बोल रहा हूं यहां से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, सॉरी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस वन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूब में पॉसिबल है यार, क्यूबॉइड में इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए आप, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। ऑल द थ्री डायमेंशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्यूब नहीं है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इनटू हाइट होगी। निकाल, बोलो उसको निकाल, ले जाना। आपका कौन है, आपको कौन पढ़ाता हो? तिवारी।
देना उसको जरा, दीजिए बोला, नहीं तो किक आउट करो, अपने माँ बाप को बोलो लात निकाल कर, लात मार करके निकालो इसको स्कूल से बाहर। ये क्या मतलब हुआ इसका? सर टॉपर बच्चे को तो वो बिना कुछ देखे ऐसे फुल कर देता है। छोड़िए टॉपर की ऐसी की तैसी, टॉपर तो मेरे यहाँ भी पढ़े हुए, आप भी टॉपर ही है मेरे लिए। लेकिन ये कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है इसमें। तो आपने कहा कि सर क्यूबाइट का वॉल्यूम दिया था, उन्होंने कहा डायमंड नहीं, उसको कह रहे तू निकाल, मैंने दिया, मैंने तो छोटी सी रकम दी आपको, छोटा सा अमाउंट दिया 200 से, निकाल करके बताना। धुआं निकलने लग जाएगा, क्या बोलेगा इसमें कुछ गलत है। रेशियो कैसे निकल तो पॉसिबल है ना, अगर यहाँ पे ये भी दिया होता कि द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स आर इन द रेशियो 2, 3, 4, तो हमें को 2 का मतलब 2x, 3x, 4x कहते हैं, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं हम। क्यूब का अगर होता, क्यूब का अभी क्यूबाइट का नहीं बता रहा, अभी सॉरी क्यूबाइट का, तो आपका 2x इंटू 3x इंटू 4x इक्वल टू आपका 2060, उससे आप x निकाल दोगे। ये आपका ये क्वेश्चन मैंने खुद कराया हुआ ना, ये देखो आपका सामने बोर्ड में, तभी तो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब देखिए आप ना, आप देखते ही नहीं हो। तो क्यों नहीं बोला आपने, अपने माँ बाप को क्यों नहीं ले आते हो आप लोग? सर मैंने बोला था सर कि सर ये तो क्वेश्चन गलत है, तो फिर उन्होंने मुझे 4 मार्क्स दिए एक्स्ट्रा। आपको दे दिया और बाकी जिन्होंने नहीं बोला उनको नहीं दिया। मैंने सबको बोला था, शायद सबके पीछे पड़ गए सब लोग सर्टिफिकेट के साथ। हाँ तो बिल्कुल सही बात है यार। आप अगर इलीगल अनऑथेंटिक क्वेश्चंस को आप बच्चे को देंगे, आप कह रहे वॉल्यूम आपका क्यूबॉइड ये है और आप डायमेंशन निकालो, तो ये तो इसी में आप क्यूब के लिए कैसे, इसमें तो आप ये भी कह सकते, इधर देखिए आप इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकते थे कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो थोड़ा सा दिमाग वाला होता, वही तो कह रहे ना, आपके स्कूल टीचर को नौकरी तो मिल गई ससुरों को उस जोशी के कारण। अब खाली नाम मेरा मुंह यहाँ खुलवाओगे तो ये जाएगा पूरा CBSE तक, इसको देखते हैं, पता चला मुर्गा बना देंगे उनके। आप करेंगे नहीं? हाँ, ये सवाल को आप कैसे, आप मुझसे यार मुझसे आर्ग्यूमेंट वो करो ना जो कि आपके सारे सवाल जायज है। नहीं सर, हम लोग को लगा कि वैसे तो वैलिड है, लेकिन अरे यार बेटे यार, मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ इन 34 सालों से, मैं भी तो बाजार में बैठा हूँ। चले अभी उसके घर, नहीं आप कहते हो चलो, मैं गाड़ी बाहर खड़ी है ले चलते हैं वहीं, और वहीं आपके सामने का धुआं ना निकालूं तो जो मर्जी बोलिएगा, मैं भी तो बाजार में बैठा हूं। आपके उस स्कूल टीचर को तो आप स्कूल के बच्चे ही जानते होंगे, मुझे तो यहां से 56 किलोमीटर के एरिया में सभी जानते होंगे। इस सवाल में ये हो सकता था, देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ये देखो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इतना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया और आपका कर्व सरफेस एरिया, ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इतना क्यूबॉइड, और आपने अगर गलती से डायमेंशन भी कह दिया तो भी आप मूर्ख हो, विदाउट रेशियो। ऐसी चीजें तो हम बच्चों को कम से कम ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक क्वेश्चंस को भी तो बताएं ना। मेरी बात सुन ली आपने, क्या बोल रहा हूं मैं, आ गई भेजे में। हाँ, कल अपने सर को कहना लिख लो, अभी घर में जाकर के अपने माँ बाप को भी सुना देना मेरा ये यूट्यूब, कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो ये कर देना और कहना फाइंड द TSA एंड CSA ऑफ क्यूबॉइड निकालो सर, जरा निकालो कहना। सारे लोग जितने हो ना आप बैठे हुए, अपने अपने मास्टरों को जरा कहना सर, एक ही बात कहेगा कि ये सवाल में कहीं गलती है, मतलब मैं दे रहा हूं तुझे तो तुझे गलती नजर आ रही है, और तो क्वेश्चन पेपर में बच्चे को ऐसा सवाल दे रहा है। किसने? टीचर ने। तुम्हारे यहाँ तो 10th और 9th सब एक जैसे ही हैं, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। एनीहाउ, मेरे पास पढ़ते हो आप 100%। यार मैंने आपको बोला मेरी एक आइडेंटिटी है, मार्केट में जाकर के देखो, मेरे पास बच्चा आता नहीं आता है, उनसे ज्यादा लोग मुझे जानते होंगे इस शहर में। मैंने 56 किलोमीटर, यहां से रामनगर कितनी दूर है, 52 52 किलोमीटर,
और वहां से गर्जिया मंदिर आगे 15 किलोमीटर, उससे 3 किलोमीटर और आपका नाव एक स्कूल पड़ता है डीडी छिमुआल, वहां से बच्चा यहाँ पढ़ने आता था 60 किलोमीटर ट्रैवल करके रोज रोज। आप जाएंगे काला डूंगी, आवाज नहीं, काला डूंगी जब आप यहां से चले जाएंगे, हीरो होंडा की एजेंसी जिस बच्चे के पास है सनी, वो यहां पढ़ने आता था डीडी छिमुआल से। बाजपुर से एक लड़का रोज एनडीए की तैयारी करने आता था, इस समय लेफ्टिनेंट कर्नल था, इस समय लेफ्टिनेंट कर्नल है, रोज यहां आता था। इस तो यार आप मेरे से आर्गुमेंट करवाने के लिए, अपने आप को मेरा मुंह खराब करवाने के लिए आप क्यों करते हो इन चीजों को? मैं आपको ट्रुथ बोलता हूं हमेशा, आप ट्रुथ पे मेरे पे यकीन नहीं कर रहे, और कल का जो नया नया छोकरा और छोकरी आपके यहाँ पढ़ाने आए हैं उन पे यकीन कर रहे हैं, तो मेरा भी मैसेज दे दो ना कल कि सर ये 216 सेंटीमीटर क्यूब क्यूबाइट का है, आप इसके जरा टीएसए निकालो। नहीं सर, उनसे बोला था कि सर ये क्वेश्चन शायद गलत है, तो उन्होंने बोला तुम लोग को बनाने नहीं आया तो सारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो मुझे लगा कि मुझे ही नहीं आता है, तो फिर मैंने आपसे पूछा कि तो मैंने आपको क्या बोला? तो आपने हैं? हाँ, वो मार्क्स लड़ के मार्क्स मैंने लिए उनसे 4, उसमें भी उनको दिक्कत आ रखी। अब वो गलत क्वेश्चन में भी मार्क्स ले तब दिक्कत। नहीं तो ये किसका? ये आपकी 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 प्रॉब्लम नहीं है, आप तो अपने पेरेंट्स को भेजो ना, पीछे से ट्रक से कान के पीछे, यहाँ हमारे यहाँ से धुआं निकले ना, अब मैं जाने बोलो ना क्या हम मेरी बच्ची ने नहीं पढ़ा आपके स्कूल में? हमसे तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकता था आपका स्कूल टीचर, बड़े बड़े। नहीं, अब चलिए।